फीमेल जस्टिस प्रक्रिया में केंद्र सरकार 3 बिल लेकर आई है। बिल में प्रपोज है कि जो राजद्रोह का कानून है वो पूरी तरह से खत्म होगा। अमित शाह ने आज इसकी घोषणा की है पार्लियामेंट में। कैसे देखते हैं आप इस तरह से राजद्रोह को पूरी तरह खत्म करना? नहीं, देखिए, अभी यदि ये संशोधन भारत सरकार इन संशोधनों को लाकर कुछ हिडन एजेंडा को लागू करने का जो एक मंशा है उनका, मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं इनके हिडन एजेंडे हैं और ये अपने हिडन एजेंडे के माध्यम से कुछ कानून को अपने मन मुताबिक ये तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। पहले आपको याद होगा कि टाडा था, पोटा था और तरह के भी कानून थे, आपको पता होगा। आपको ये भी पता होगा कि SC/ST के कानून में भी किस तरीके से पीठ पर हमला करके सुप्रीम कोर्ट में झूठा हल्फनामा वगैरह दायर करवाकर इन लोगों ने SC/ST के कानून को भी कमजोर करने का एक सोची समझी साजिश की थी। ये तो अच्छा हुआ, भला हुआ कि देश के लोग को सही समय रहते हुए सही समझ आ गई और SC/ST जैसे गहरे और गंभीर कानून बदल नहीं पाए। तो इनकी क्या सोच है, किस सोच के तहत ये कानून में फेर बदल कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चूंकि इनकी नीयत और नीति दोनों ही स्पष्ट नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके कोई हिडन एजेंडा है, उसी पे ये काम कर रहे हैं। कुल 3 बिल आज प्रपोज किए गए। प्रपोज करते हुए केंद्रीय होम मिनिस्टर ने कहा कि जो पुराने कानून चले आ रहे थे, पुराने IPC चले आ रहे थे, वो गुलामी के प्रतीक थे। अब भारत का अपना कानून होगा, अपने कोड होंगे, पेनल कोड होंगे, अपने सेक्शन होंगे। तो वो तो पहले भी लोगों का एक सोच था कि बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को तोड़ देना था। मैंने कहा ना कि SC/ST के कानून को तोड़ना चाहते थे और ये नहीं सक्सेस होने पाए। लेकिन अब इनकी मंशा बड़ी अजीबोगरीब मंशा है और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये इस देश की व्यवस्था पर एकाधिकार आधिपत्य कायम करने के लिए इन किन प्रकार से व्यवस्थाएं बना रहे हैं और संवैधानिक संस्थाएं कैसे इनकी बेहतर तरीके से गुलामी करें, उसकी ये योजनाएं तैयार करते हैं कि किस माध्यम से, किस मैकेनिज्म से इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को ये अपने पिंजड़े की बुलबुल बनाना चाहते हैं। ये तो इनकी मंशा अभी तक स्पष्ट नहीं है। आप लोग जब सेडिशन चार्ज लगता था, किसी पर राजद्रोह का केस लगता था, तो आप लोग जो विपक्ष में हैं, कांग्रेस लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, आप लोग ही सवाल उठाते थे कि राजद्रोह के केस को एक हथियार की तरह से केंद्र सरकार या BJP के लोग यूज कर रहे हैं। अब तो हटाया जा रहा है। तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का अर्थ बहुत साफ सुथरा है कि आपको याद होगा SC/ST का कानून को तोड़ने की कैसे साजिश हुई थी, किस गुप्त तरीके से SC/ST का कानून टूट रहा था। फिर आपको याद होगा पोटा और जो है टाडा को कौन किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे, उसका कौन बेजा इस्तेमाल कर रहे थे। फिर आपको ये भी मालूम होगा कि आज भी जो है ED, CBI और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की जो स्वायत्तता है, वो स्वायत्तता कितने हद तक वो जो है स्वायत्त संस्थान रह गए हैं। तो इनके जो एजेंडे हैं, इनकी जो सोच है, वो बड़ी अंदर से गहरी और बड़ी सोची समझी साजिशों की परिणित है। तो क्या मंत्री जी ये सोचते हैं कि इसके पीछे कोई चाल हो सकती है? तो सोचते नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ये उसी सोच के तहत करते हैं।